इससे प्रथम वाली कथा में कहा था जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया गया। जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता महाराज, बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चली रहा हो, क्लेश हो ही रहा, बहुत तकलीफ चल, कभी बहू रोते, कभी सास रोते, कभी पति रोते, कभी पत्नी रोते, जरा जरा सी बात है, पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये तो भाग होता है, फिर बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को बेलपत्री की इस भाग को महाराज ऐसी कैसी बेलपत्र बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ वो जानबूझ के झगड़ना तो बात दूसरी है, किसी और वाले महाराज की बात झूठी करना है तो अपन जल रहो होते विरोध में करे होने वाले तो उनका मन इनने किया अपन को नहीं करना जा। शिव महापुराण की कथा रहती है, बहुत सुंदर संवाद अपने जीवन में उतार कर रखिएगा महाराज। मान लो अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। शिव महापुराण महाराज बेलपत्री के पैर के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पैर के नीचे जिसको और नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चराए, बेलपत्री के पैर के नीचे थोड़ा सा दूध चराए, फिर जल चराए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिए, प्रदोष काल में एक बार लगा दे। उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पैर के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर कर जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा को ट्रेन कराई दीजिएगा और प्रदोष काल में ही करे। इसका ध्यान रखे महाराज, अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ाता रहा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। हर शंकर की भक्ति कर और कमल का फूल ना मिले तो कमल देखता पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव की चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, कमल आपको पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूँ, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूँ। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए, केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। तो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल कट्टे का जल शंकर पर आप सोमवार के सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माता तेज लिया, चढ़ाना चालू कर भाई, एक कमल गत्ता पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल। जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा लिया, सोमवार की सोमवार करके देखो। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है ना, सियोर वाला महाराज कहीं जा रही है ना तुम कहीं जा रहा, हजार वापिस सही हो धाम तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो और एक धरती से पति पता आया है। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रह दो। उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती है। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे।
उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाए। तो बेलपत्र चढ़ाने के कुछ स्थान शिव महापुराण वर्णन करती है। बेलपत्र चढ़ाने का सबसे पहला स्थान है भगवान शंकर के मंदिर में। जब हम पहुंचते हैं तो पहला बेलपत्र जो शंकर भगवान का जन नीचे गिर रहा है, उसका राइट भाग है, वहां बेलपत्र समर्पित करा जाए। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान का जो लेफ्ट भाग है कार्तिक है, उस पर बेलपत्र समर्पित करा जाए। तीसरा बेलपत्र कटी भाग पर, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, उस कटी भाग पर गोल जो भाग बना हुआ है, वहां समर्पित किया जाए। चौथा बेलपत्र शंकर भगवान के मस्तक पर जो जलाधारी रखी है, उस जलाधारी में बेलपत्र समर्पित किया जाता है। पांचवा बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा जाता हूँ। छठा बेलपत्र अपने हृदय चित्त को धारण कर बेलपत्र को गीला कर बीज की पत्ती पर शहद लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाया जाता है, अपनी कामना कर। और आठवां बेलपत्र श्री नंदी जब आए तो नंदी को समर्पित करा जाता है। और नवा बेलपत्र भगवान शंकर की चौखट पर राइट भाग में समर्पित कर अपने घर को जो व्यक्ति चला आता है, उसकी मनोकामना शंकर पूर्ण कर देते हैं महाराज। ऐसे नव बेलपत्र से नव निधियां, ऐसे नव बेलपत्र से नव आनंद, नव सुख, नव निधि जीव को प्राप्त। मैं तो नव बेलपत्र हम दे शंकर को समर्पित करते हैं। भगवान शिव करे आपके पास में नहीं है बेलपत्र, तो मेरे शिवलिंग का चढ़ा हुआ बेलपत्र धोकर भी आप समर्पित कर सकते हैं। कल तक हमें कहा शंकर भगवान पर के तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं। प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़ाने कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, वो रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत क्षीण होता, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चाहिए। शिव महापुराण ने तो बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चाहिए, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है, तो बिना नहाए ना उतार। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करे, तुलसी को स्पर्श करे या बेलपत्र को स्पर्श करे। बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टेक्निकल जरूर करा, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन ने हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की तक हमको विराम दे रहे हैं।